हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एस्टैब्लिशमेंट की वीडियो नंबर 4। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे लास्ट 2 वीडियोस में हो रहा था कि एक आधा जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर सही नहीं थे, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट्स ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वीडियो डालने के बाद उसको एडिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता और हमारी ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं होती कि इंटेंशनली हम कुछ उसके अंदर गलत आंसर डालें, ठीक है। बट जो भी आपको लगता है कि ये हमें एक बार रिव्यू लेना चाहिए, एक बार रीचेक करना चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम चेक करने के बाद कमेंट्स में अपना आंसर जो है मेंशन कर देते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स ज़रूर पढ़ लें। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the percentage of direct recruitment of staff nurse? स्टाफ नर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की परसेंटेज क्या होगी? आंसर आ जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज फॉर पीएचपी अमंग एससी? तो एज लिमिट क्या होगी फिलिंग अप वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए? जो पीएचपी होते हैं, फिज़िकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं अमंग एससी कास्ट में, तो उनकी एज लिमिट क्या होगी? आंसर आ जाएगा अप टू 45 ईयर्स, ठीक है, 45 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ओबीसी कैंडिडेट? ओबीसी कैंडिडेट की जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें रिलैक्सेशन मिलता है उनको एज लिमिट में। तो कितनी रिलैक्सेशन मिलती है एज लिमिट में? आंसर आ जाएगा 3 ईयर्स। और एससी और एसटी को मिलती है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी इन लेवल 1, जिसमें जीपी 1800 होता है। तो कहते हैं कि ग्रुप डी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होगी? आंसर आ जाएगा जूनियर स्केल ऑफिसर। Next question is who is competent to reappoint an employee who has resigned from services? कहते हैं अगर कोई एम्प्लॉय है उसने सर्विस से रिज़ाइन कर दिया है तो किस में पावर है कि उसे रीअपॉइंट कर सकता है? आंसर आ जाएगा ब्रांच ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी पर ईयर पर जोनल रेलवे? कहते हैं कितने कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है कल्चरल कोटा के अकॉर्डिंग ग्रुप सी में हर साल और जोनल लेवल पे? आंसर आ जाएगा 4 पर ईयर, मतलब हर साल 4 कैंडिडेट्स को लिया जाता है कल्चरल कोटा में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन स्कॉट्स एंड गाइड्स कोटा इन ग्रुप सी पर ईयर पर जोनल रेलवे? कहते हैं कितने कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है स्कोटा एंड गाइड्स कोटा के अकॉर्डिंग ग्रुप सी में हर साल? आंसर आ जाएगा 2 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द परसेंटेज इज़ टू बी फिल्ड फ्रॉम ग्रुप बी टू ग्रुप ए इन आरपीएफ? कि क्या परसेंटेज होगी ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाने के लिए, वैकेंसीज को फिल करने के लिए आरपीएफ में? आंसर आ जाएगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोबेशन पीरियड ऑफ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय? न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड क्या होगा? आंसर इज 2 ईयर्स। Next question is what is the percentage for group A direct recruitment? ग्रुप ए के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की परसेंटेज क्या होती हैं? आंसर इज 50%। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम सर्विस फॉर ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स?
मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए अगर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर किसी की ट्रांसफ़र करनी है तो आंसर आ जाएगा नो लिमिट। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल एन अप्रेंटिस परमिटेड टू रिज़ाइन बिटवीन द ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, कब किसी अप्रेंटिस को परमिट किया जाता है कि वो रिज़ाइन कर सकता है ट्रेनिंग पीरियड के बीच में। आंसर इज व्हेन ही डिपॉजिट फुल ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। जब जो उसको ट्रेनिंग दी गई है अगर वो उसकी पूरी जितना भी उस पर कॉस्ट लगी है ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में अगर वो उसको फिल कर देता है मतलब पे कर देता है तो उसे अलो किया जाता है कि वो रिज़ाइन कर सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एनुअल वर्किंग पीरियड फॉर अप्रेंटिसेस। अप्रेंटिसेस के लिए एनुअल वर्किंग पीरियड क्या होगा। आंसर इज 240 days. Got it? Next question is which labor rules are apprentice governed? आंसर आ जाएगा Employees Compensation Act 1923 and Factory Act 1948. Next question is in case of death after superannuation whether compassionate ground appointment can be given. तो क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि अगर सुपरएनुएशन के बाद डेथ हो जाती हैं तो उस केस में क्या कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट दी जाती हैं। आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो सुपरएनुएशन का मीनिंग समझ आ गया ना। नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। सुपरएनुएशन का मतलब होता है रिटायरमेंट टाइप। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड करेंसी ऑफ पैनल फॉर 1 year। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होगी करेंसी को एक्सटेंड करने के लिए पैनल की 1 साल में। आंसर आ जाएगा GM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन ग्रुप C लेवल 6। ग्रुप C की लेवल 6 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी। आंसर इज JAG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेडिकल कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ ALP मैकेनिकल लोको डिपार्टमेंट इन रेलवेज। आंसर आ जाएगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ empowered टू ग्रांट CGA इन लेवल 6 एट डिविजनल लेवल। आंसर आ जाएगा DRM। Next question is who is empowered to grant CGA in level 7 at divisional level? Answer आ जाएगा GM। Next question is what is the medical category classification for ministerial staff in railways? Answer आ जाएगा C1। Next question is the interest for HBA is recovered in maximum dash installments. Answer is 60. Next question is how many minimum service is required for granting HBA? HBA को ग्रांट करने के लिए मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए। आंसर इज 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम सैंक्शन अमाउंट फॉर हाउस बिल्डिंग इज। हाउस बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट सैंक्शन किया जा सकता है। आंसर आ जाएगा 30 lakhs रुपीज़। नेक्स्ट आ जाएगा हु इज़ एलिजिबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर एडवांस एंड व्हाट इज़ द अमाउंट सैंक्शनड ऑन फर्स्ट ओकेजन। ठीक है, आंसर आ जाएगा Officers and all staff are eligible for ₹50,000 or actual price of PC, whichever is less can be sanctioned. Means officers और जितने भी staff members हैं सब eligible होते हैं
50,000 रुपये, या फिर जो पीसी का एक्चुअल अमाउंट होगा उनमें से जो भी कम है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट सैंक्शनड फॉर परचेजिंग पीसी ऑन सेकेंड ओकेजन। सेकेंड ओकेजन की बात हो रही है यहाँ पे। आंसर आ जाएगा ₹40,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ पीसी विच एवर इज लेस कैन बी सैंक्शनड। मीन्स 40,000 रुपये या फिर जो एक्चुअल प्राइस होगा पीसी का उसमें से जो भी कम होगा उसे सैंक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग अलाउंस इज पेबल एट व्हाट रेट। नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है किस रेट से। आंसर इज ₹7,200 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग अलाउंस कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट रेलवे डॉक्टर्स कैन बी पेड एज बेसिक पे प्लस में एनपीए पर मंथ। ध्यान से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आ जाएगा ₹2,37,500, 2,37,500 रुपये। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि रेलवे डॉक्टर्स को दिया जाता है एज अ बेसिक पे और एनपीए को इंक्लूड करके पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर फाइनेंशियल कंकरेंस इज रिक्वायर्ड टू अप्रूवल ड्यूअल चार्ज ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉयज। आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एजुकेशन अलाउंस गिवन। आंसर आ जाएगा सर्विंग 2 elder children and ₹27,000 for academic year for each। 27,000 रुपये दिए जाते हैं एकेडमिक ईयर के लिए हर साल। और ये कितने बच्चों को दिया जाता है एजुकेशन अलाउंस? 2 चिल्ड्रन जो एल्डर होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द परसेंटेज मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ। पीएफ में जो कंट्रीब्यूट किया जाता है उसकी परसेंटेज क्या होगी मंथली? 8.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट विड्रॉवल फ्रॉम पीएफ अकाउंट फॉर टेकिंग कार लोन। कार लोन के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट हम पीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं? आंसर इज 3/4 ऑफ पीएफ बैलेंस और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हीकल विच एवर इज लेस। ठीक है, पीएफ में जितना भी अमाउंट है उसका 3/4 या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट होगी कार की उसमें से जो कम है उतना अमाउंट हम पीएफ से विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर फाइनल विड्रॉवल कैन बी डन फ्रॉम पीएफ अकाउंट। कहते हैं कि कितने साल बाद हम फाइनल विड्रॉवल कर सकते हैं पीएफ अकाउंट। आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड ऑन मेडिकल ग्राउंड ऑन टेम्पररी एंड फाइनल विड्रॉवल। कितना मैक्सिमम अमाउंट अलो किया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे टेम्पररी या फाइनल विड्रॉवल के लिए? आंसर इज 90% ऑफ बैलेंस अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम पीएफ फॉर डॉटर्स मैरिज या एंगेजमेंट। पीएफ से हम मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं लड़की की शादी के लिए या फिर उसके एंगेजमेंट के लिए? ठीक है, आंसर आ जाएगा 12 मंथ सैलरी और 75% ऑफ द टोटल अक्यूमुलेटेड अमाउंट। मीन्स कि या तो 12 महीने की सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर जितना टोटल जुड़ा हुआ इकट्ठा हुआ अमाउंट है उसका 75% हम ले सकते हैं डॉटर्स की मैरिज के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल सर्विस
required for final withdrawal from PF account for repairing of house। इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हाउस की रिपेयर के लिए अगर हम पीएफ में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो हमारी सर्विस कितनी ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए, मतलब एटलीस्ट कितनी सर्विस हो जानी चाहिए ताकि हम पीएफ में से विड्रॉ कर सकें, वो भी किसके लिए, हाउस की रिपेयर के लिए। आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स की सर्विस हमारी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether advance can be given from PF account to an officer for repairing his car। क्या हम PF अकाउंट में से एक ऑफिसर को एडवांस दे सकते हैं कार की रिपेयर के लिए? आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम हाउ मेनी मंथ्स सैलरी इज अलाउड टू बी विड्रॉन from railway employees from PF account in case of repairing his house। अब ये तो हो गया कि 10 साल की सर्विस अगर वो कर लेता है तो वो PF में से रिपेयरिंग के लिए, हाउस की रिपेयरिंग के लिए अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। कहते हैं पर कितना मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता है? आंसर आ जाएगा 12 मंथ सैलरी और 75% ऑफ टोटल अमाउंट अक्यूमुलेटेड और विच एवर इज़ लेस। ठीक है, 12 महीने की सैलरी या जितना इकट्ठा हो रखा है अमाउंट उसका 75%, इन दोनों में से जो कम होना उतना हम हाउस के रिपेयर के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन कैन विड्रॉ 90% अमाउंट फ्रॉम द फाइनल अक्यूमुलेटेड पीएफ अकाउंट विदाउट एनी रीज़न। मतलब क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि कब एक पर्सन 90% अमाउंट पीएफ में से विड्रॉ कर सकता है बिना किसी रीज़न के। आंसर आ जाएगा 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी डेज टीए इज पेबल इन वन टाइम। कितने दिनों का टीए जो है इकट्ठा दिया जा सकता है? आंसर आ जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TA is divided in how many parts। TA को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? आंसर आ जाएगा 5 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द 100% रेट ऑफ TA ऑफ एम्प्लॉय इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 to 8। कि जो TA दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय का लेवल 6 to 8 के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वो कितना होता है? आंसर आ जाएगा ₹800। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये RBE नंबर 84/2017 के अकॉर्डिंग है, डेटेड 8/8/2017। लेकिन अगर पे मैट्रिक्स लेवल 1 to 5 में देखा जाए कितना TA दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को? आंसर आ जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DA ऑन पेंशन कैलकुलेटेड ऑन बेसिक पेंशन? आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HRA इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। बताएं HRA को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है? आंसर आ जाएगा 3 क्लासेस में। उनके नाम है X, Y और Z। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ HRA फॉर XYZ सिटीज़ एट प्रेजेंट। परसेंटेज क्या होगी HRA की X, Y और Z सिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में? 9% होगा X के लिए एंड 18% होगा Y सिटी के लिए एंड 27% होगा Z सिटीज़ के लिए रिस्पेक्टिवली, क्योंकि X, Y, Z का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HRA इज पेबल अप टू हाउ मैनी डेज इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ ऑन लीव। कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय लीव पे है तो उसे HRA कितने महीने तक या कितने दिनों तक दिया जाता है? तो आंसर आ जाएगा 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ अगर वो छुट्टी पे है तो उसे HRA दिया जाता है। लेकिन अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी पे है तो प्लस में 4 मंथ और आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर
NHA is payable to an employee who has weekly rest on a national holiday. कहते हैं कि क्या जब नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं उस दिन कोई भी रेल एम्प्लॉय अगर ड्यूटी करता है तो उस ड्यूरेशन में क्या उस दिन की ड्यूटी का उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है? आंसर आ जाएगा येस, पेबल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हॉलीडे अलाउंस इज पेबल टू द मैक्सिमम अप टू विच पे मैट्रिक्स लेवल एम्प्लॉय। आंसर आ जाएगा NG एम्प्लॉयज़ अप टू लेवल 8 तक पे करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मच इंस्टॉलमेंट्स इज HBA रिकवर्ड। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में HBA को रिकवर किया जाता है? मैक्सिमम 240 इंस्टॉलमेंट्स, 180 प्रिंसिपल के लिए एंड 60 इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was medical allowance to retired employees introduced? कब मेडिकल अलाउंस इंट्रोड्यूस किया गया था रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को? आंसर आ जाएगा 1 दिसंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसे हम CEA बोलते हैं, करंट रेट क्या है? आंसर आ जाएगा 2250 मीन्स 2250 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के मिलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में। हाउ मच नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस इज पेबल टू गैंगमैन। कितना नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस दिया जाता है गैंगमैन को? आंसर आ जाएगा ₹9 पर नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the limit of distance beyond which a worker travel and the traveling time of journey treated as duty? आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस इज। डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस की मैक्सिमम लिमिट क्या है? आंसर आ जाएगा 9,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी इज। कहते हैं कि स्पेशल अलाउंस कितना मिलता है चाइल्ड केयर के लिए अगर वुमेन डिसेबल हैं तो? आंसर आ जाएगा 3,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NHA फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 3 to 5 एज पर 7th CPC इज। NHA क्या होगा एम्प्लॉय के लिए जो कि वर्क कर रहा है लेवल 3 to 5 के अंडर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग? आंसर आ जाएगा ₹477 मीन्स 477। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क अलाउंस एंड हार्डशिप अलाउंस टू ट्रैक मेंटेनर वर्किंग अप टू लेवल 4 इज। मीन्स रिस्क अलाउंस या हम बोल सकते हैं हार्डशिप अलाउंस कितना दिया जाता है एक ट्रैक मेंटेनर को लेवल 4 के अकॉर्डिंग? आंसर इज ₹2700। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रेस अलाउंस पेड टू RPF या RSPF ऑफिसर्स। RPF या RSPF ऑफिसर्स को कितना दिया जाता है ड्रेस अलाउंस? आंसर आ जाएगा 20,000 पर एनम। Next question is how much allowance is paid to train controller as per 7th CPC? 7th CPC के अकॉर्डिंग कितना अलाउंस दिया जाता है ट्रेन कंट्रोलर को? आंसर आ जाएगा ₹5,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मिनिमम गारंटीड किलोमीटर अलाउंस टू रनिंग स्टाफ। मीन्स कि रनिंग स्टाफ को कितना मिनिमम गारंटीड किलोमीटरेज अलाउंस दिया जाता है? आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर का। नेक्स्ट इज हाउ मच ऑपरेशन थिएटर अलाउंस पेड एज पर 7th CPC। 7th CPC के अकॉर्डिंग कितना ऑपरेशन थिएटर अलाउंस दिया जाता है? आंसर आ जाएगा
540 पर डे का। ड्यूअल चार्ज अलाउंस पेड इफ़ द ड्यूरेशन एक्सीड्स, ठीक है, ड्यूअल चार्ज अलाउंस दिया जाता है अगर ड्यूरेशन इससे ज़्यादा हो जाए, 45 डेज से अगर ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाती है तो उसे ड्यूअल चार्ज अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स मेंटेन्ड बाय। गेजेटेड ऑफिसर्स का सर्विस रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? आंसर आ जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैक्सिमम DCRG एज पर 7 CPC, 7 CPC के अकॉर्डिंग मैक्सिमम DCRG क्या होगा? आंसर आ जाएगा 20 lakhs। सो अगर आपको DCRG की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी MACP इज़ अलाउड इन एंटायर सर्विस, कि कितना MACP अलाउ किया जाता है एंटायर सर्विस की ड्यूरेशन में? आंसर इज 3 times। ओके देन, थैंक यू फ्रेंड्स।